सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत दो दृष्टिकोण पर चर्चा की थी। एक तो मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण और हिग्स एलन परेटो का क्रमवाचक दृष्टिकोण। आज हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, इसके अर्थ को जानेंगे, तालिका और चित्रों के माध्यम से इसको भलीभांति समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुल उपयोगिता का क्या अर्थ है, उसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। सीमांत उपयोगिता का जो अर्थ है वो यह है कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है तथा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक उपभोक्ता एक के बाद दूसरे लगातार 5 संतरों का उपभोग करता है तो 5वां संतरा उपभोग की सीमांत इकाई तथा इससे प्राप्त उपयोगिता संतरे की सीमांत उपयोगिता कहलाई। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता का जो अर्थ बताया है वह यह है कि किसी विशेष समय पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो सीमांत उपयोगिता को कुछ भिन्न अर्थ में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इसको हम गणितीय रूप में भी सूत्र के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि MUN बराबर TUN माइनस TUN-1, जिसमें MUN इसका अर्थ है n इकाइयों की सीमांत उपयोगिता और यहाँ पर TUN का अर्थ है n इकाइयों की कुल उपयोगिता और TUN-1 का अर्थ है n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता, यानी उससे पहले की इकाइयों की। सीमांत उपयोगिता की ये जो धारणा है इसको हम एक तालिका के द्वारा भी इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका में हम देख रहे हैं कि हमने 3 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में संतरों की इकाइयाँ, दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता और तीसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता। जब उपभोक्ता तालिका में देखें कि जब उपभोक्ता 5 संतरों का उपभोग कर लेता है तो उसकी कुल उपयोगिता 100 इकाइयों के बराबर हो जाती है। यदि वो एक और संतरे का उपभोग करता है अर्थात 6वें संतरे का उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़कर 105 इकाइयों के बराबर हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि 6ठे संतरे की उपयोगिता 5 इकाई उपयोगिता के बराबर हुई, जिसे 6 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता कहा जा सकता है। तालिका में हम देख रहे हैं कि जब तक उपभोक्ता संतरे की 6 इकाइयों का उपभोग करता है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है तथा वो धनात्मक होती है। यदि उपभोक्ता 7वें संतरे का उपभोग करता है तो उसके उपभोग से प्राप्त उपयोगिता 0 हो जाती है, अर्थात इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए संतरे की कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इसी स्थिति को हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु के बाद कोई भी उपभोक्ता वस्तु का और अधिक उपभोग करना पसंद नहीं करेगा, चाहे वह वस्तु उसे मुफ्त ही क्यों न प्राप्त हो। इस स्थिति के बाद यदि उपभोक्ता को 8वें संतरे का भी उपभोग करना पड़े तो उसकी सीमांत उपयोगिता अब ऋणात्मक होने लगती है, अर्थात उपभोक्ता को उससे अनुपयोगिता होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 संतरों का उपभोग करने के बाद अतिरिक्त संतरों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। सीमांत उपयोगिता की इसी स्थितियों को हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता
संतरों की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करता जाता है, उससे प्राप्त होने वाला सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, तथा हम देख रहे हैं चित्र में जब 7वें संतरे की उपयोगिता घटकर 0 हो जाती है, इसके बाद संतरों के उपयोग से ऋणात्मक उपयोगिता होने लगती है। और चित्र में हम देख रहे हैं कि एक्स बिंदु है वो पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। धन्यवाद। कल हम चर्चा करेंगे कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इसके अर्थ को हम जानेंगे। थैंक यू।